एक आदमी जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब था, लेकिन उसका मन बिल्कुल साफ था और बड़ा भोला भाला और बड़े ही साफ दिल वाला वो शख्स था। वह किसी को भी बुरा नहीं कहता था, ना ही किसी का बुरा मानता था। उसे तो यही लगता था जीवन में वह गरीब है तो इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। वो जन्म से गरीब है, उसे किसी से कोई भी परेशानी नहीं थी, लेकिन वो भगवान को बहुत मानता था। उसे लगता था अगर भगवान है तो सब कुछ संभव हो सकता है। अगर भगवान चाहे तो ये गरीब अमीर भी बन सकता है। अगर भगवान चाहे तो मुझे रातों रात वो अमीर भी कर सकता है और रातों रात किसी अमीर को गरीब भी कर सकता है। लेकिन उसने कभी भी भगवान से अमीर होने के लिए नहीं कहा, ना ही उसने कभी प्रार्थना की कि भगवान मुझे अमीर कर दे। वो एक दिन अपने काम पर जा रहा था। वो आदमी अकेला ही रहता था और वह एक छोटे से घर में रहा करता था। वह छोटा सा घर गांव में था और गांव में बहुत ही छोटे घर हुआ करते हैं, तो उस हिसाब से उसका घर और ज्यादा छोटा था। सभी लोग उसे काम के लिए पूछते थे क्योंकि वह आदमी गरीब था मगर दिल से बड़ा अमीर था और बहुत बड़े दिल वाला था। वो किसी भी काम को करने से मना ही करता था क्योंकि मदद करना उसका धर्म था। एक आदमी उस गरीब आदमी के पास आता है। वह उससे कहता है, आज मेरे साथ जंगल में लकड़ी लेने चल सकते हो क्या? आज मेरे पैर में चोट आई है। वो आदमी कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन मेरा काम का क्या होगा? उस आदमी ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, देख लेंगे जो भी तुम्हारा भी काम है। वह उस आदमी के साथ चला जाता है। ये सुनकर उसके बाद वह गरीब आदमी उसकी मदद करता है और वो शख्स उस गरीब आदमी से कहता है कि हमारा जीवन गरीबी में ही चल जाएगा। तो वो अमीर आदमी कहता है कि तुम ऐसा क्यों कहते हो? क्या तुम्हें अमीर नहीं होना है? और तुम अमीर क्यों नहीं होना चाहते? और ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारी सोच इतनी छोटी क्यों है? तो वो गरीब शख्स कहता है, हम अमीर होकर क्या करेंगे साहब? जब हम अमीर हो जाएंगे तो शायद हमारे पास घमंड आ जाएगा और ये घमंड हमें कुछ करने नहीं देगा, इसलिए मैं अमीर बनना नहीं चाहता। यह सुनकर वो आदमी कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगी है क्योंकि तुम गरीब होकर भी अमीर नहीं बनना चाहते हो। उसके बाद वो दोनों, यानी कि वो लकड़ी वाला शख्स और ये गरीब आदमी, दोनों अपने घर आ जाते हैं। तभी रास्ते में बहुत सारा धन इन्हें मिलता है। जैसे ये घर के लिए रवाना होते हैं तो रास्ते में इसे धन पड़ा हुआ मिलता है। यह धन उनके बहुत काम आ सकता है। मगर वह गरीब आदमी कहता है कि क्या तुम्हें पता है ये धन की पोटली किसकी है? अगर हम ये धन लेंगे तो जिसका भी ये धन है वह इसे खोजता हुआ परेशान हो जाएगा। हम किसी को भी परेशान नहीं देखना चाहते। ये सोचकर वह धन की पोटली लेकर उस आदमी को खोज करते हैं। शायद उन्हें वह मिल जाए। ये सोचकर वो जगह जगह उस आदमी को ढूंढते हैं। आप जरा अंदाजा लगा लिए इन दोनों की ईमानदारी का कि ये कितने ईमानदार थे और वो शख्स कितना गरीब होकर भी कितना ईमानदार था कि धन की पोटली मिलने के बाद भी वो शख्स को ढूंढने लगे जिसकी ये पोटली है। बहरहाल वो ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंचे और उन्होंने एक आदमी की खोज कर ली। शायद उन्हें वो मिल जाए, यही सोचकर वो निकले थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर एक पेड़ के सहारे से एक सेठ अपना सर यानी मत्था पकड़े बैठा था। वह परेशान लग रहा था क्योंकि उसका धन उसे मिल नहीं रहा था। वह दोनों उसके पास जाते हैं। वो धन देखता है तो कहता है, ये तो मेरा धन है। तो ये दोनों कहते हैं, हाँ हाँ, हमें पता है कि ये धन आपका ही है और हमें ये धन कुछ दूरी पर मिल गया था और हम इसे आपको लौटाने ही आए हैं। यह सुनकर वो सेठ कहता है, मुझे ये लग रहा था कि यह धन मुझे कभी नहीं मिलेगा। और उसके बाद वो सेठ उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता है। वह दोनों ही गरीब लग रहे थे, लेकिन वह दोनों इसे धन वापस करने आए थे। ये सोचकर वह आदमी कहता है, यानी कि वो सेठ कहता है कि मुझे तुम दोनों बहुत ईमानदार लग रहे हो, मगर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या तुम्हें यह धन लेने की चाहत नहीं हुई थी? इतना सुनना था कि वो जो गरीब शख्स था, वह गरीब आदमी कहता है, मुझे पता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके प्रश्न से दुखी नहीं हूँ। मुझे पता है सभी के मन में यह लालच आ ही जाता है, यानी कि धन का लालच। सभी को लगता है कि यह धन हमें लेना चाहिए, मगर यह हमारा नहीं है, किसी की मेहनत का धन है। किसी ने बड़ी मेहनत करके इसे कमाया होगा और आज अगर हमारा धन इतना घुम जाए तो हम किस कदर परेशान होंगे। यही सोचकर मैंने ये सोचा कि आप किस कदर परेशान हो रहे होंगे आपके इस धन की वजह से, इस खजाने की वजह से आप कितने परेशान हो रहे होंगे। और यही सोचकर मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं आपको ढूंढकर आपका धन वापस लौटा दूंगा। किसी की मेहनत हमारे काम नहीं आ सकती। अगर हम यह धन ले भी लेते तो इसके बाद हमें कहीं भी आराम नहीं मिलता। हमें हमेशा भगवान देखते रहते हैं। फिर शायद हम उसे जवाब नहीं दे सकते थे कि हम इस धन को कहाँ से लाए, और जब हमारी मृत्यु के बाद हमारा हिसाब किताब होता तो हम वहां भगवान को क्या मुंह दिखाते कि एक इंसान का धन हमें पड़ा हुआ मिला और हमने वो भी रख लिया।
वो सेठ इस गरीब आदमी की बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। वो सोचने लगा कि आजकल के ज़माने में भी क्या ऐसे लोग पाए जाते हैं, और इतनी गरीबी में होने के बावजूद भी इसका मन ज़रा सा भी लालच में ना आया। वह सेठ हैरत से इस गरीब आदमी की बातें सुन रहा था और इसे देखे जा रहा था। उसके बाद वो सेठ कहने लगा कि तुम लोग रहते कहाँ हो? तो गरीब आदमी कहने लगा, साहब हमारा ठिकाना यहीं पास के गांव में है। एक छोटा सा घर है जिसमें हम हमारी जिंदगी सुकून से काट रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमारी जिंदगी में इतना सुकून है वो किसी अमीर की जिंदगी में भी नहीं है, क्योंकि हम 2 रोटी के लिए मेहनत करते हैं और उसी 2 रोटी को अपना गुजर बसर करके रात को आराम से चैन की नींद सो जाते हैं। हमें ना किसी बात की चिंता है, ना ही किसी बात की फिक्र, और ना ही हमें किसी चीज का डर है। जितनी दौलत इंसान के पास आती है उसे उतना डर रहता है। इसलिए मैं शुक्र करता हूँ भगवान का कि हमारे पास दौलत नहीं है। सेठ अब तो हक्का बक्का रह गया था कि ये आदमी है या फरिश्ता, क्योंकि उसकी बातें सुनकर सेठ को यह एहसास हो चुका था कि वाकई गरीबी में सुकून है, अमन है और चैन है, लेकिन अमीरी में उसका ही उल्टा। हमेशा बेचैनी रहती है, बेसुकून रहता है इंसान और हमेशा बेकरार रहता है। बहरहाल सेठ ने कहा कि तुम इसमें से जो चाहो वो ले सकते हो, लेकिन वो गरीब आदमी बोला, ना ना ना, हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। यह आपका धन है, आप ही रखिए। हम मेहनत करेंगे और एक ना एक दिन भगवान की कृपा से हम भी बहुत सारा धन कमा ही लेंगे। देखना आप, हम भी एक दिन बहुत सारा धन कमाएंगे और आपकी बराबरी में आकर जरूर आएंगे। सेठ ये बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, तुम जैसे लोग हैं दुनिया में जब तक दुनिया का अंत नहीं हो सकता। तुम जैसे भले लोग जब तक इस दुनिया में हैं तब तक ये दुनिया टिकी हुई है। उसके बाद वो गरीब शख्स बोला कि आप इतना ज़्यादा बड़ा बोल ना बोले, हमारे लिए हम कुछ भी नहीं है, हमसे भी कई गुना अच्छे लोग इस दुनिया में पड़े हैं। ये कहकर वह गरीब आदमी वहां से चला जाता है और वह सेठ उन्हें देखता रहता है, मगर वह समझ नहीं पाता कि आखिर ये लोग थे कौन। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी ईमानदारी से अपना जीवन गुजार रहे हैं। आज भी वो रिश्वत, आज भी वो चोरी चकारी, इन सब से बहुत नफरत करते हैं और किसी भी तरह का हराम कमाई कमाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि 2 रोटी कमाते हैं लेकिन मेहनत से कमाते हैं और उसी से गुजारा बसरा करते हैं। ये दोनों लोग भी बहुत अच्छे थे। इन जैसा इंसान हमें नहीं मिल सकता। वो सेठ उन्हें पहली बार देख चुका था। वह समझ गया था कि वह इंसान उसे कभी भी दोबारा नहीं मिल सकते, क्योंकि ऐसे ईमानदार लोग जिंदगी में बार बार नहीं टकराते। कभी कभार ही ऐसे लोगों से हमारा सामना होता है। वो उस गरीब आदमी की तलाश करता है। कुछ समय बाद वह गरीब आदमी के घर जाता है। वो देखता है कि उसके घर में अधिक वस्तु नहीं है, मगर फिर भी लालची नहीं है वो। ये देखकर सेठ को उसके अंदर दया पैदा हो जाती है और सेठ उसकी मदद करना चाहता है। वो उस गरीब आदमी से मिलता है और उसकी मदद करने की उससे बात करता है, लेकिन गरीब आदमी फिर भी मना कर देता है। और उसके बाद वो सेठ जोर जबरदस्ती करके उस गरीब आदमी को अपने यहाँ पर ही काम पर रख लेता है और उसके बाद धीरे धीरे उसको इतना माल इकट्ठा करवा देता है कि वो भी एक सेठ बन जाता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको एक बार में धन मिल भी जाएगा और आप अगर आलसी हैं और लालची हैं, तो आप वो धन भी खाकर खत्म कर देंगे और उसके बाद फिर धन ढूंढने निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कभी भी खाली नहीं बैठेंगे और कभी भी दूसरों के आश्रय पर नहीं रहेंगे। यही इस जीवन का सिद्धांत है।